दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स जिसकी मदद से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह बस तुम्हारे नाम का ही दोस्त है, वह मेरी होने वाली पत्नी है, तुम बुरे ढंग से नाचते हो, मैं ये उसके मुंह पर बोल सकता हूँ, चले गए वो दिन जब हम मस्ती किया करते थे। तो दोस्तों इन 5 एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश रियली में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल इंग्लिश विद राजेश कटारिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है गोन आर दी डेज और इसके साथ में हम यूज करते हैं यूज्ड टू। और इसका रूल है सबसे पहले हम यूज करते हैं गोन आर द डेज, फिर उसके बाद में व्हेन वी, फिर उसके बाद में हम यूज करते हैं यूज टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब होता है चले गए वो दिन। और इस स्ट्रक्चर का हम तब यूज करते हैं जब आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हो कि आप क्या काम किया करते थे और वो आप किसी दूसरे को बताते हैं। तो उस केस में हम गोन आर द डेज का यूज करते हैं और यूज टू का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम हम पास्ट में किया करते थे, हमारी हैबिट थी। तो उस केस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है चले गए वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे। गोन आर द डेज व्हेन वी यूज टू गो टू स्कूल। गोन आर द डेज व्हेन वी यूज टू गो टू स्कूल। चले गए वो दिन जब हम मस्ती किया करते थे। Gone are the days when we used to have fun. Gone are the days when we used to have fun. चले गए वो दिन जब मैं तुमसे प्यार किया करता था। Gone are the days when I used to love you. Gone are the days when I used to love you. और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है in name only। और इसका हम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा सेंटेंस आएगा, वो किसी भी टेंस में हो सकता है और उसके बाद में हम यूज करते हैं इन नेम ओनली। और इसका मतलब होता है केवल नाम का। तो आप कह सकते हो वह केवल नाम का इंजीनियर है, वो केवल नाम का ही डॉक्टर है। तो इस तरह की सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह बस तुम्हारे नाम का ही दोस्त है। ही इज़ योर फ्रेंड इन नेम ओनली। ही इज़ योर फ्रेंड इन नेम ओनली। तुम बस नाम के इंजीनियर हो। यू आर एन इंजीनियर इन नेम ओनली। यू आर एन इंजीनियर इन नेम ओनली। यह बस नाम की ही कार है। इट इज़ ए कार इन नेम ओनली। इट इज़ ए कार इन नेम ओनली। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड बी और इसका मतलब होता है होने वाला या आप कह सकते हो होने वाली। इस स्ट्रक्चर का यूज हम उस केस में करते हैं जब आप अपना वो रिलेशन बताते हो जो फ़िलहाल है नहीं बट फ्यूचर के अंदर वो रिलेशन बनने वाला है या होने वाला है। तो उस केस के अंदर हम यूज करते हैं वुड बी। आप कह सकते हो कि वह मेरी होने वाली पत्नी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह मेरी होने वाली पत्नी है। शी इज़ माई वुड बी वाइफ। शी इज़ माई वुड बी वाइफ। तो यहाँ पर माई की जगह आप हिज यूज कर सकते हो, उसकी, या आप हिम यूज कर सकते हो, दे यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरा होने वाला पति है। ही इज़ माई वुड बी हस्बैंड। ही इज़ माई वुड बी हस्बैंड। कोमल आपकी होने वाली भाभी है। कोमल इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। कोमल इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विद ए रफ हैंड। और इसका हम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस, और सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, उसके बाद विद ए रफ हैंड और इसका मतलब होता है बुरे ढंग से। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं जब कोई इंसान अपना काम अच्छे से नहीं करता है, बहुत बुरे ढंग से करता है। तो उस केस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे वह बहुत बुरे ढंग से नाचता है, वह बहुत बुरे ढंग से खाता है। तो इस तरह की सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह अपना काम बुरे ढंग से करता है। ही डज हिज वर्क
with a rough hand. He does his work with a rough hand. तुम ये बुरे ढंग से क्यों कर रहे हो? Why are you doing this with a rough hand? Why are you doing this with a rough hand? और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बुरे ढंग से नाचते हो. You dance with a rough hand. You dance with a rough hand. और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बुरे ढंग से खाता है. He eats with a rough hand. He eats with a rough hand. और दोस्तों हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है say to someone's face. someone की जगह पर आप my over there भी यूज कर सकते हो. और इसका हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, और उसके बाद में हम यूज करते हैं say to someone's face, और उसके बाद में अदर वर्ड्स. और इसका मतलब होता है मुंह पर बोलना, या कुछ भी चीज़ है वो मुंह पर कह देना. जैसे आप बोल सकते हो वह मेरे मुंह पर नहीं बोल सकता है. तो इस तरह की सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं ये उसके मुंह पर बोल सकता हूँ. आई कैन से दिस टू हिज फेस. आई कैन से दिस टू हर फेस. यानी कि आप हिज भी यूज कर सकते हो, हर भी यूज कर सकते हो. ये डिपेंड है कि आप मेल के बारे में बोल रहे हो या फीमेल के बारे में. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके मुंह पर मत बोलना. उसके मुंह पर मत बोलना. डोंट से टू हिज फेस. डोंट से टू हिज फेस. और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरे मुंह पर कुछ भी नहीं बोल सकता. ही कांट से एनीथिंग टू माई फेस. ही कांट से एनीथिंग टू माई फेस. तो दोस्तों ये हमारी एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो थी, और इस वीडियो के अलावा भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हैं. और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.